पूरे विश्व में सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा और यूएई के सबसे महंगे शहर दुबई को भला कौन नहीं जानता। अपनी रईसी और बड़े शौक के लिए जाना जाने वाला दुबई और यहाँ के लोगों के महंगे महंगे शौक और यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यूएई का सेकंड सबसे बड़ा शहर दुबई अपने लेविश लाइफस्टाइल और अजीबोगरीब शौक के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुबई में कोई जल्दी आपको गरीब नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट हैं वो सब बहुत ही आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ के लोग अपनी रईसी दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, फिर चाहे बात वो उनके वहाँ बनाए जाने वाले बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों की हो या अजीबोगरीब शौक की हो, शराब की हो या खूबसूरत हसीनाओं की हो, बार या क्लब्स की हो या कसीनो की हो, ये लोग कहीं भी पीछे नहीं रहते। लेकिन क्या सच में जितना रिच और प्रॉस्पेरियस दिखता है यूएई का ये शहर दुबई बाहर से, अंदर से भी क्या ये वैसा ही है और उतना ही खूबसूरत है, या फिर इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं कुछ कड़वे राज? क्योंकि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर बाहर से दिखने वाली चीज अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो ये तो जरूरी नहीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुबई के कुछ ऐसे ही अनजान सच जो शायद ही कुछ लोग जानते हो। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूएई के 7 सबसे जाने माने और रिच सिटी में से एक है दुबई। अपनी बिजी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपनी नामचीन कारों और बड़े बड़े होटल्स की वजह से तो हमेशा जाना ही जाता है। इसके साथ साथ ही ये अपने काफी रईसों वाले शौक के लिए भी जाना जाता है। ये देश ऑयल में काफी रिच होने की वजह से अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्लेस रखता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है। यहाँ की पाई जाने वाली ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। लेकिन क्या आपको पता है इतनी रईसी के बाद भी ये देश कर्जे में डूबा हुआ है? आपको भी सुन के शौक लग गया होगा, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है। दुनिया के नजरों में रिच दिखने वाले ये देश असल मायनों में कर्ज में डूबा हुआ है। यूरोप की कुछ कंट्रीज को विजन मॉडल बनाते हुए अपने वहाँ भी इस देश ने कई स्काई स्क्रैपर बनवा लिया। लेकिन इस देश ने ये सोचना जरूरी नहीं समझा कि बाकी जिन भी देशों ने ये स्काई स्क्रैपर बने हुए हैं उन देशों में जमीनें कम थी, इसलिए उन्होंने अपने वहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनवाई है। लेकिन दुबई ने ये बिना सोचे समझे और भरपूर जगह होते हुए अपने वहाँ इतने स्काई स्क्रैपर बनवा लिए कि अब वो कर्जे में डूब चुका है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये किसी काम की नहीं है। अब अगर इसी में आगे हम बुर्ज खलीफा की ही बात कर ले तो 828 मीटर ऊंचे और 160 से भी ज्यादा फ्लोर वाले इस बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची और फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। हालांकि ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका कोई सेंसिबल यूज नहीं है, क्योंकि इसकी एज सिर्फ 100 साल है, जिसका ये मतलब होता है कि 100 साल बाद ये अपना अस्तित्व खो देगा और आने वाले जनरेशन के लिए ये सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर रह जाएगा। इसके साथ ही इन 100 सालों में भी इसके मेंटेनेंस पे लाखों रुपए का खर्च आएगा और अभी भी हर साल इसकी मेंटेनेंस में लाखों रुपए का खर्च आता है। वही इसको बनाने में कई तरह के मेटल्स जैसे शीशे और स्टील, इन सब का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और अगर बिल्डिंग शीशे की है तो उसकी मेंटेनेंस से लेकर कूलिंग तक सब कुछ महंगा हो जाता है, क्योंकि दुबई के लिए वहाँ का टेम्परेचर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको दुबई की एक और भी बहुत बड़ी बात जानकर हैरानी होगी। दुनिया भर में बुर्ज खलीफा से नाम कमा चुके दुबई के बुर्ज खलीफा से प्रतिदिन लगभग 60 टन पूप वेस्टेज निकलता है, जिसको कई ट्रक के द्वारा फिर सिटी से बाहर गार्बेज एरिया में पहुंचाया जाता है। यहाँ की ज्यादातर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इन बिल्डिंग्स की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इसे वहाँ का आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। दुबई ने कुछ ही सालों में 3 मैन मेड आइसलैंड पाम जुमेरेह, डेरा आइसलैंड,
पाम जेबेलाल बनवाए हैं। अगर हम पाम जुमेराह आइसलैंड की बात करें तो इसको बनाने का काम 2001 में शुरू हुआ था और आज की तारीख में भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अपनी ऐसे ही बिना सोची समझी प्लानिंग्स की वजह से दुबई को साल 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ गया था। यहीं अगर डेरा आइसलैंड की बात करें तो उसके भी ज्यादातर हिस्से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो इन सब को दुबई का मनी वेस्ट करना न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, क्योंकि इन सब को बनाने के लिए दुबई को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ी है। यहाँ तक कि इनको बनाने के लिए यूज होने वाली रेती भी इन्हें समुंदर के अंदर से निकालना पड़ी, क्योंकि ये अपनी वहाँ की रेत को इसे बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी ही हुआ। इसी में आगे अगर हम बात करें तो नासा के अनुसार दुबई के द्वारा बनाए गए ये फुल वेस्टेज आइसलैंड हर साल थोड़ा थोड़ा करके समुद्र में खिसक रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर में ये आइसलैंड पानी में सिंक हो गए या डूब गए तो इस पे लगाया गया सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी दुबई अपने फेक स्टारडम को दिखने से पीछे नहीं हटता। अगर दुबई सिटी की बात करें तो यहाँ पे पाई जाने वाली कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 12% ही यहाँ इस देश के रहने वाले हैं। यहाँ की बाकी पॉपुलेशन दूसरे देशों जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज से जॉब करने के लिए लाए गए लोग हैं, क्योंकि इस देश की करेंसी इन कंट्रीज की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग है। इस कंट्री में दूसरे देशों से आए हुए वर्कर्स को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है और कई बार इनकी सैलरीज भी होल्ड कर ली जाती है, जबकि दुबई में वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना इलीगल है। लेकिन चूंकि ये लोग प्राइवेट कंपनीज के कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए होते हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी इन लोगों पे विशेष ध्यान नहीं देती। अगर आप यहाँ पे रहने वाले माइग्रेंट्स की बात करें तो ये आपको हर जगह घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। इनको जिन कंपनीज के थ्रू लाया जाता है उनके द्वारा इन्हें स्लम एरियाज में रखा जाता है, जहाँ ये काफी छोटे छोटे कमरों में रहने को मजबूर होते हैं। इनसे कई बार 12-12 घंटे से ज्यादा भी काम किया जाता है। साथ ही साथ जिन कंपनीज द्वारा इन माइग्रेंट्स को लाया जाता है उनकी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे पे ही उनसे उनका पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, जिससे कि वो बिना कंपनी की मर्जी के वापस अपने देश न जा पाए। लेकिन ये तो हो गई मेल वर्कर्स की बात। वहीं अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें तो उनका हाल यहाँ पे और बुरा होता है। इन फीमेल्स को लगातार कई घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कितनों को तो जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी धकेल दिया जाता है या इन फीमेल्स को अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे काम करने वाली कई माइग्रेंट्स फीमेल को जबरदस्ती बार और क्लब्स में भी बार टेंडर के तरह या बार डांसर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दी संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार दुबई में 30,000 से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन ये अभी यही नहीं रुकता। ये तो एडल्ट की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे माइनर एज ग्रुप की लड़कियों को भी इस धंधे में धकेलने से परहेज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच न होने की वजह से आपको यहाँ पे ये सब घटनाएं किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ का रूल है कि कोई भी न्यूज एजेंसी वहाँ की गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकती और कुछ भी नहीं बोल पाते। हालांकि प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस देश में काफी स्ट्रिक्ट रूल भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये चीजें धड़ल्ले से होती हैं। स्पेशली यहाँ के होटल मैनेजर और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस प्रॉफिट और टूरिस्ट को खुश करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो दुबई के इस काले सच्चाई के बारे में क्या आपको पता था? अगर हाँ तो हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।